एक रात अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा। विशाल मेरे पेट को सहलाने लगा। विशाल के हाथ की छून जाते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर विशाल भी आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने विशाल का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। विशाल के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। विशाल भी संतरों को हल्के हाथों से सहलाए जा रहा था। मैंने कहा, आह विशाल, जरा ज़ोर ज़ोर से सहलाओ। मैं अब पूरी तरह बहक चुकी थी। और फिर हमने नमस्कार दोस्तों, आज के इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं जब 5 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद से मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई थी। घर की माली हालत बेहतर थी, इसीलिए मेरी परवरिश अच्छी तरह हो पाई थी। पिताजी की गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वह अपना पूरा ध्यान मुझे ही देना चाहती थी। वो मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम विशाल था। मैं और विशाल एक ही उम्र के थे। हम साथ साथ पढ़ने जाते और साथ में ही खेलते थे, और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मेरी माँ बोली, देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ गांव में पूरी हो चुकी है। अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर ही पढ़ाई कर लेनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है। विशाल के पापा से बात कर लूँगी, तुम दोनों साथ में जाना और वहाँ मन लगा कर पढ़ना। उन्होंने विशाल के पापा के से बात की और उन्होंने भी अपनी हाँ भी भर दी। अब मैं और विशाल साथ साथ ई रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। हम दोनों धीरे धीरे आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर हम दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल अच्छा और भारी गरज के साथ पानी में बरसने लगा। मैं ई रिक्शे वाले से जल्दी घर ले जाने को कहा, पर मैं कहीं नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज़ रफ्तार से चल रहा था ई रिक्शा। अचानक एक मोड़ पर आकर अटक गया। ड्राइवर रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। ई रिक्शे के बीच फंस गई, जबकि विशाल ने यह हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे से आ रहे अचानक मोटरसाइकिल वाले की मदद लेकर मुझे ई रिक्शे से बाहर निकाला। हम जल्दी से हॉस्पिटल गए। डॉक्टर साहब ने मेरी चोट देखते हुए कहा कि थोड़ी गहरी चोट है, आपको 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। मेरी माँ ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आप भर्ती कर लीजिए। विशाल वहाँ दोनों घर मेरी देख रेख में लग गया। परिवार वाले हम दोनों के प्लेयर को देखकर खुश होते हुए थे। मैंने विशाल से कहा, विशाल, अब तुम सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है। मुझे जब नींद नहीं आएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। विशाल बोला, नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा। विशाल ने मेरी देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी इस खातिरदारी से मैं उसे अब और भी ज़्यादा चाहने लगी थी। फिर मैं और विशाल दोनों अच्छे पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पर हाँ रहोगे एक ही शहर में। माँ ने बोझ को प्यार से समझाया। मैंने बोला, ठीक है माँ, और इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। हम दोनों का दाखिला अलग अलग रही है। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। विशाल बोला, मैं तुम्हें कैसे बताऊं रिया कि मेरे दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और सो गए। एक दिन मेरी माँ विशाल के साथ मेरे हॉस्पिटल आई और मेरी वार्डन से बोली, मैडम, ये मेरी परिवार का लड़का है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब ये दोनों परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर विशाल रिया से मिलने आता है तो प्लीज़ इसे आप मिलने की इजाज़त दे दिया करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वारन मैम ने कहा, ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं। हम दोनों ने कहा, जी ठीक है, हमें मंजूर है। अब मैं और विशाल दोनों ही बड़ी बेसब्री से
रविवार का इंतज़ार करते थे और रविवार आते ही विशाल मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल मोटरसाइकिल से आ जाता था। हम दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते विशाल हॉस्टल के वॉचमैन को इनाम देना ही भूल जाता था। एक बार विशाल अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया और बोला, रिया, ये मेरा दोस्त अमर है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। मैंने अमर से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अमर बोला, आपकी गांव के पास ही मेरा गांव है। इस तरह विशाल ने अमर का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ़ की। अब तो विशाल के साथ अमर भी मुझसे मिलने आने लगा था। हम एक दूसरे से इतने घुल मिल गए थे जैसे बरसों की पहचान हो। समय का पहिया घूमा और मेरे एक तरफा प्यार में पागल अमर मुझे पा लेने के सपनों लगा। हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और हम अपने घर आ गए थे। एक मिनट टीवी देखने के बहाने विशाल देर रात तक मेरे कमरे में प्यार के सपने बूंद रहा था। रात बीते जा रही थी। अचानक से मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द शुरू हो गया। मैं बेड पर ही मचलने लगी। विशाल एकदम से उठा और बोला, क्या हुआ गया है रिया, तुम ठीक तो है? मैंने कहराती हुई आवाज़ में कहा, पेट में दर्द हो रहा है। विशाल बोला, रुक, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। मैंने कहा, नहीं विशाल, किसी को परेशान मत करो, मैंने दवाई खा ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। विशाल परेशान हुए जा रहा था। मैंने कहा, अच्छा, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो और ज़रा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे कुछ राहत मिले। विशाल मेरे पेट को सहलाने लगा। विशाल के हाथ की छुअन जाते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर विशाल की आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने विशाल का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। विशाल के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। विशाल भी संतरों को हल्के हाथों से सहलाए जा रहा था। मैंने कहा, वाह विशाल, ज़ोर ज़ोर से सहलाओ। मैं अब पूरी तरह बहक चुकी थी और फिर हमने उधर की बातें मेरी जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो विशाल से मिलने बहाने वो हमारे गांव आ जाया करता था। विशाल ने उसकी खूब खातिरदारी की, वो इससे भी मिला। अमर ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा पर मैंने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फ़ोन पर बात करने को कहा। अमर भारी मन से लौट गया। धीरे धीरे पढ़ाई का तारीख साल आ गया। अब मैं पूरी तरह जवान और खूबसूरत बनने जा रही थी। घर में से बाहर निकलती तो कोई लड़के मेरे दीवाने हो जाते थे। कॉलेज खुल चुके थे और हम दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। मेरे और विशाल के मिलने का सिलसिला जारी रहा। यह बात अब अमर को भी पता चल गई थी कि मैं विशाल से प्यार करती हूँ और ये पता चलने के बाद उसका दिल टूट गया था। एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। आज मेरा आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था पर मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरे पेट के विशाल का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। क्या हो गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है, और शायद हमने भी उस रात अपने सारे होश खो भी दिए थे। जब मैं घर आई तो एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी। माँ ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब उन्हें मेरे बारे में बताया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ मुझको जल्दी से घर लेकर आई और गुस्से में बोली, बता किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है। पर मैं खामोशी रही और आंसू बहाती रही। विशाल पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे करने पर पूरे गांव में फैल गई। हर किसी की जुबान पर बस मेरा ही नाम था। पूरा गांव में बस यही चर्चा थी कि अगर बेटी को शहर पढ़ने नहीं भेजती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी और सरपंच ने अपना फैसला सुनाया कि पंचायत आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। लड़की को फ़ौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी। हमें नहीं फ़र्क पड़ता था कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या हमारे रिश्ते को क्या नाम दे रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श मेरे पेट पर पड़ा, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। पता नहीं क्यों
उस पर मुझे लगा जैसे विशाल के इस स्पर्श में सिर्फ मेरी तकलीफ़ की चिंता नहीं बल्कि कोई छिपा हुआ राज भी था। उधर विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बेहद ध्यान से मेरे पेट को सहलाए जा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। मैं चुपचाप उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी। तभी अचानक विशाल का हाथ एक जगह रुक गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ विशाल? वो कुछ पल तक खामोश रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें अभी कुछ महसूस हुआ? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? विशाल ने जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा अपना हाथ मेरे पेट पर रखा और फुसफुसा कर बोला, अगर मेरा शक सही है तो हमारे घर में जो कुछ हो रहा है उसका राज तुम्हारे अंदर छिपा है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर विशाल क्या जानता था? दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।